हेलो जी। ट्रांसक्रिप्शन हमने सीख लिया था। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स हो गया था। अब प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है वेल डिफाइंड, है ना। तो उसके अंदर एक पॉइंट और आपको ये बात याद रखनी है कि क्योंकि इसके अंदर कोई न्यूक्लियर कंपार्टमेंट नहीं है, डीएनए से आरएनए जब बना तो आरएनए जितना बनता जा रहा है वो रेडी है कि उससे प्रोटीन भी बन सके। यानी ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है डेट इज़ ट्रांसलेशन, वो भी कॉन्टिन्यूटी में धीरे धीरे स्टार्ट हो सकता है। ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया। तो अगर इसका रीज़न पूछें कि ऐसा क्यों है, तो आपको यहाँ पर ये जो ऊपर आंसर दिया है ये आप बता देंगे। ये पूरा आंसर हो गया। ठीक है। ये क्वेश्चन था लास्ट लाइन में और ये इसका आंसर। ये mRNA में 2 पॉइंट्स हैं। एक तो यहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं है और दूसरा mRNA बनने के बाद उसको कोई प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। mRNA जो बना इंस्टेंट रेडी है टू वर्क। तो ये 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ट्रांसलेशन इंस्टेंट स्टार्ट हो सकता है प्रोकैरियोट्स में। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन स्टेप्स वही 3 रहेंगे: इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। ठीक है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा काम भी है यूकैरियोट्स में, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी होते हैं, वो आपको याद रखने हैं। पहला तो एक जो प्रोकैरियोट्स में फैक्टर्स थे, सिग्मा फैक्टर एंड रो फैक्टर, वो प्रोकैरियोट्स में हैं लेकिन यूकैरियोट्स में नहीं होते। ठीक है। ऐसे कोई फैक्टर्स नहीं है, हेल्पिंग फैक्टर्स नहीं है, लेकिन कुछ और प्रोसेसेस हैं वो हम समझते हैं। ठीक है। 2 एडिशनल काम हैं यूकैरियोट्स के अंदर। ठीक है। फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के हैं। ठीक है। तीनों आरएनए के लिए आरएनए 3 टाइप के होते हैं ना, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। इन तीनों के बनाने के लिए जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो अलग अलग है, जबकि प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं था। प्रोकैरियोट्स में एक ही टाइप का पॉलीमरेज एंजाइम था जो सबको बना सकता था। ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कौन सा पॉलीमरेज कौन सा टाइप ऑफ आरएनए बनाएगा। ओके, पॉलीमरेज 1 आरआरएनए बनाता है। ठीक है। पॉलीमरेज 2 टीआरएनए बनाता है 3 सॉरी, एंड पॉलीमरेज 2 बनाता है हमारा एमआरएनए। ठीक है। पॉलीमरेज 1 आरआरएनए, पॉलीमरेज 2 एमआरएनए, पॉलीमरेज 3 टीआरएनए, और छोटे छोटे कुछ और आरएनएज होते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज, उनको भी बनाते हैं। ठीक। यहाँ पे एमआरएनए की जगह लिखा हुआ है एचएनआरएनए, है ना, प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए प्रॉपर बनने से पहले वो क्या बनता है, एचएनआरएनए। अभी हम समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है। दूसरा, पहले पॉइंट तो ये हो गया कि 3 टाइप के आरएनएज होते हैं। दूसरा है कि ये जो आरएनए बनता है उसके अंदर 2 टाइप के सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है। कुछ होते हैं जो फंक्शनल हैं, मेन बनेंगे, जिनको हम बोलते हैं एक्सॉन्स, और कुछ नॉन फंक्शनल होते हैं जिनको बोलते हैं इंट्रॉन्स। ठीक है। तो आरएनए का कुछ पार्ट ऐसा है जिससे प्रोटीन नहीं बनने वाला यूजलेस पार्ट है, नॉन फंक्शनिंग पार्ट है, उनको हम बोलते हैं इंट्रॉन्स। तो वो यूजलेस चीज़ अगर आरएनए में प्रेजेंट है और जब उससे प्रोटीन बनेगा तो वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा, तो उसको हटाना ज़रूरी है। यानी आरएनए को रेडी करने के लिए करना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग ऑफ आरएनए। आरएनए पहले जैसा डीएनए से कॉपी होके बनना था बन गया, बट अभी वो फंक्शनल नहीं है। ठीक है। फंक्शनल बनने के लिए उसकी प्रोसेसिंग होगी, और उस प्रोसेसिंग में क्या होता है, ये जो नॉन फंक्शनल पार्ट्स हैं डेट इज़ इंट्रॉन्स हैं, उनको हटाया जाता है। ठीक है। उस स्टेप को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग मतलब कटिंग। ठीक है। इंट्रॉन्स को हटाओ, एक्सॉन्स को इकट्ठा रखो। ठीक। इसके अलावा
एक और प्रोसेसिंग में एक स्टेप हो गया स्प्लाइसिंग, ठीक है। एक स्टेप है कैपिंग। कैपिंग के अंदर क्या होता है, आरएनए के स्टार्टिंग में यानी हेड रीजन पे 5 प्राइम एंड पर बहुत सारे मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स ऐड होते हैं। सॉरी, बहुत सारे नहीं, एक, ठीक है। मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट एट 5 प्राइम एंड ऑफ एचआरएनए इज एडेड, ठीक। थर्ड स्टेप है टेलिंग। टेलिंग में 200-300 एडिनाइल्स एंड पर 3 प्राइम पर ऐड होते हैं, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग, ये यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं था, ठीक है। चलिए अब आप इसका फिगर से इसको समझ लो। जी, ये देखिए, फर्स्ट स्टेप जो था इनिशिएशन हुआ, प्रोमोटर रीजन पर आरएनए बाइंड हुआ, ओके। उसके बाद इलोंगेशन हो रहा है। अब ये जो आरएनए बन रहा है, सेगमेंट आपको दिख रहे हैं, इसके अंदर 2 कलर के मार्किंग शो की गई है, ऑरेंज एंड येलो, क्योंकि इसमें हम बीच बीच में इंट्रॉन्स भी दिखा रहे हैं, ओके। और फाइनल जब टर्मिनेटर पॉइंट आएगा वहाँ पे प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और हमको आरएनए मिल जाएगा, ठीक है। ये जो आरएनए मिला जिसमें इंट्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं और एक्सॉन्स भी प्रेजेंट हैं, है ना, इसको हम बोलते हैं HNRNA, ठीक है। हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। हेट्रो मतलब डिफरेंट, इसमें 2 टाइप के सेगमेंट्स प्रेजेंट है ना, हेट्रोजीनियस। और जब तक ये आरएनए फंक्शनल नहीं होगा, ये न्यूक्लियस के अंदर ही रहेगा, न्यूक्लियस से बाहर नहीं जाएगा। प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं, न्यूक्लियस से बाहर, राइबोसोम में, है ना। कहाँ प्रेजेंट है राइबोसोम, याद है, RER पर। तो वो तो न्यूक्लियस से बाहर है, यानी आरएनए को प्रोटीन बनाने के लिए न्यूक्लियस से बाहर जाना है, लेकिन वो बाहर जब जाएगा जब वो रेडी हो जाएगा। और जब तक वो रेडी नहीं हुआ, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, HNRNA, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए में इंट्रॉन्स एंड एक्सोन्स दोनों सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं। फिर इसमें होगा कैपिंग, ठीक है। 5 प्राइम एंड पर एक स्पेशल न्यूक्लियोटाइड अटैच हो गया, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, M लिखा है ना ऊपर, मिथाइल शो कर रहा है, G गुआनोसिन, और नीचे 3 बार P लिखा है, ट्राइफॉस्फेट, ओके। उसके बाद होता है इसमें टेलिंग, पोली ए टेल। पोली मतलब मैनी, बहुत सारे ए, एडिनोसिन्स बहुत सारे, कितने थे, 200 से 300 तक की रेंज में अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ हो गया अटैचमेंट के बाद। और ये बीच में अभी रेडी होने के लिए कैपिंग हो गई, टेलिंग हो गई, स्प्लाइसिंग में क्या है, इंट्रॉन्स रिमूव होंगे। तो ये देखो, ये स्टेप दिखा रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर, स्प्लाइसिंग। ये पार्ट जो ऑरेंज वाले पार्ट थे यानी इंट्रॉन्स थे, दे आर बीइंग रिमूव्ड। इसको रिमूव होने के बाद ये हमको फाइनल mRNA रेडी हो गया। इसके अंदर खाली येलो पार्ट दिख रहा है ना, यानी एक्सोन्स आर प्रेजेंट, 3 प्राइम पर पोली ए टेल प्रेजेंट है और 5 प्राइम पर कैप, ओके। तो आफ्टर कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग, HNRNA is converted into messenger RNA. मैसेंजर RNA इज़ द फंक्शनल, प्रॉपर फंक्शनल वाला है। अब वो न्यूक्लियस से बाहर जाकर नेक्स्ट स्टेप यानी प्रोटीन सिंथेसिस कैरी कर सकता है, ओके। तो यूकैरियोट्स में याद रखना है, प्रोकैरियोट्स में सिर्फ 2 फैक्टर्स थे हेल्प करने के लिए, उसके अलावा प्रोसेसिंग वाला कोई काम नहीं था। एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज था। कई बार बेटा क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बताओ प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में। तो पहला तो पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एक ही टाइप का है, ठीक है। यूकैरियोट्स में 3 टाइप्स के हैं।
वहाँ पर फैक्टर्स हेल्प करते हैं, यहाँ पर कोई फैक्टर्स हेल्प नहीं कर रहा। वहाँ पर कोई प्रोसेसिंग का सिस्टम नहीं है, कैपिंग टेलिंग स्प्लाइसिंग नहीं है, यहाँ पर कैपिंग टेलिंग स्प्लाइसिंग है। ठीक है, चलिए इसके बाद आएगा जेनेटिक कोड। आरएनए के ऊपर अब ये जो यूनिट्स बेस पेयर्स अटैच हो जाते हैं, इनसे नेक्स्ट स्टेप क्या है, ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस, जिसके लिए प्रोटीन्स आपको याद रखना क्या है, सीक्वेंस है किसका, अमीनो एसिड्स का, जबकि डीएनए और आरएनए सीक्वेंस थे न्यूक्लिक एसिड्स का। तो अब ये जो न्यूक्लिक एसिड्स वाला कोड है, इससे कैसे बनेगा, यानी वो नेक्स्ट स्टेप हम सीखेंगे। और उसके लिए एक स्पेशल नॉलेज हमें चाहिए होती है कोड्स की, ये कोडिंग, कोड लैंग्वेज को कन्वर्जन कैसे करते हैं। ठीक है, ये हम नेक्स्ट में सीखेंगे।